जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद लेकर जाता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों पर ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा, जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहां रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे धागे से, कितना ही सही लो, जाओगे, जाएगा। बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था, कभी दान पुण्य भजन किया था, आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था, मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया, तेरे को भी हो गया, पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छू कर भी मत जाना, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक, मृत्यु सत्य है, आएगी। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य, बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, आई। मृत्यु सत्य। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, मृत्यु आई। कितने सारे टीवी के हीरो हैं, मरते नहीं है। अरे बोलो तो जम के, मरते ना। क्या क्या बताते हैं, देखो इनका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, और फिर जब चले गए तो वो बंगला, वो गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, और बाद में किसी काम नहीं आई, केवल वो 25 रुपए का लोटा काम आया, जिसमें भरा कर हरिद्वार ले गए थे। कुछ काम नहीं आया।
करो भजन कीर्तन स्मरण। आए हो इस सिद्धपुर धरा पर, सीहोर की पावन धरा पर, अगर पहुंचे हो कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, मां सीवन के तट पर पहुंचे हो, इस पावन धरा पर पहुंचे हो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे हो, जितना बन सके आप दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, पर इतना जरूर करो अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, उसका सहायता करते चलो, परमार्थ करते चलो, करो भजन, करो भजन। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की, 7 दिन मिले शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही, दे देंगे, मना नहीं, नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आई हूं। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है। इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहां बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहां बनाओ, वहां शंकर जी के भगत आते हैं। वहां नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहां लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहां लोग आते हैं। वहां बनाओ, पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे, यहां से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी, काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी, ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे यहां से दूरी में कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110, ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है, सीहोर से, यहां कुबेरेश्वर धाम से कितना है। यहां से आगे जाओगे, सीहोर पहुंचोगे, वहां से अंदाजा लगाओगे तो वो शून्य पर आ सकता है, पर यहां कुबेरेश्वर धाम से आंकड़ा लगाओगे तो वो बढ़कर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, शून्य पर नहीं आएगा। मेरा बाबा शून्य नहीं करेगा, बढ़ा देगा। मृत्यु सत्य आना है, मृत्यु सत्य आएगी, 7 ताले में भी बंद होगे तो आएगी। कई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ आड़ा टेढ़ा है, कुछ हो गया तो मालूम पड़े घर में बैठे थे, पांव फिसल गया। एक यहीं बैठे हैं जिनका फिसला, बस नहा के आए, वो पैर पोछनी पे पैर रखाया और लुढ़क गए धड़ से नीचे। कोई भरोसा? जीवन जन्म मरण परण 3 मेरे बाबा के हाथ में, किसी को नहीं दिया मेरे बाबा ने, किसी को नहीं। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये भक्ति की अविरलता है आपकी। आज पहले दिन कथा में ये आस छोड़ देना कि मैं रुद्राक्ष के लिए आई हूं, अब देगा तो वो देगा, कहां से देगा, कैसे देगा,
कब देगा? अब मुझे कथा सुनना है और दिल लेकर आई हूं और कथा सुनकर जाऊंगी, तो अब वो क्या देगा मैं देखूंगी उसके बाद। जो रुद्राक्ष के लालच में यहां आ रहा हो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत आना, टिकट कैंसिल करा देना। अब बाबा के लालच में आना कि वो क्या देता है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो क्या देगा, जो आए वो अपनी। जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहा हो बिल्कुल मत आओ, वो टिकट कैंसिल करा लो। अब कथा के लालच में आना कि मुझे मेरे बाबा के दरबार में, मुझे कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर 7 दिन मुझे रस मेरे बाबा की कंकर शंकर की धरा पर वहीं पर रहकर बाबा की भक्ति कर कर, 1 दिन की मिले, आधे घंटे की मिले, 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, 20 मिनट की ले। कहेंगे लोग बहुत भीड़ है, सीहोर वाले तो विचार भी कर रहे थे कि हम तो कथा में जाएंगे, तो पहले ही सोच के बैठ गए बहुत भीड़ है, कैसे जाए। कैसे जाए इतनी भीड़ में? तुम महादेव तक जा सकते हो, तो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, टीआई उसकी कुर्सी पर अगर बैठ भी जाओगे तो सिग्नेचर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम रिटायर हो गए हो, आए हो, बैठो, मना नहीं है, पर तुम्हारे सिग्नेचर किसी काम के नहीं है। अब तुम्हारे सिग्नेचर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक में से बस पैसा निकालो, धरो, यही काम का है, इसके सिवाय गवर्नमेंट के वहां काम का कुछ नहीं है। जब तक पद है तब तक सिग्नेचर काम का है, जब तक श्वास है तब तक ये शरीर काम का है, जिसको भगवत भजन में लगा सकते हो। इसके बाद इसका कोई मूल नहीं। श्वास निकलने के बाद में, पद जाने के बाद में फिर ड्रेस किसी काम की नहीं होती, उसी तरह श्वास निकलने के बाद में ये शरीर किसी काम का नहीं होता। इस शरीर का कोई काम नहीं है, फिर ये बस प्राण गए और शरीर का कोई काम नहीं। अब तुम इसको काजल लगा लो, चाहे इसको लाली लगाओ, चाहे इस शरीर को मेहंदी लगाओ, चाहे महावूर लगाओ, चाहे इसका जूड़ा बनाओ, अब ये शरीर जब जलने के लिए जा रहा है, इसमें से श्वास निकल गई, फिर शरीर का कोई मूल तत्व नहीं। भगवान ने मौका दिया, उस मौके पर अगर आपने चौका नहीं लगाया, उस मौके पर अगर आपने छक्का नहीं लगाया, उस मौके पर यदि आपने कितना, यही तो गलती है ना। तुम तो कह रहे अच्छे 1 ओवर में 1 ही गेंद डली है, बस वो ही बार बार आई है, बदल बदल के पीली, लाल, नीली, हरी, गुलाबी डाली है, तो फिर कैसे कह दिया तुमने 6? थी एक ही, फेंकी 6 बार गई है, पर थी एक ही। महाराज हमें भी बस यही पहचानना है कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसमें करे क्या? हम इस मृत्यु लोक में आने के बाद हमको करना क्या है? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है? हमें मिल तो गया, पर उसका उपयोग क्या है? शरीर आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कौकड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इसको संभाला है, पूरे कौकड़ी गांव वासियों ने संभाला, पूरा बलौदा बाजार ने संभाला, और ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग पधारे, आप लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है, पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने, और हिम्मत करी तो ये कौकड़ी में कथा हो। आप भी मन लगा लोगे, चित्त लगा लोगे, इस हृदय को, इस दिल को अगर परमात्मा से लगा बैठे, तो फिर सोचना नहीं है। जिन्होंने कथा ली है, रामू राम जी ने, वेणु गोपाल जी ने, वेणु शंकर जी ने, और कृष्ण कुमार जी ने, रमेश जी जायसवाल जी ने, जिन्होंने कथा ली है,
इनके हृदय में शिव ऐसा बैठ गया था कि इनको बीच में कई लोगों ने कहा, पूछना आप इनसे वेणु भैया से कि इनको कहा कि नहीं कहा कि देखो बहुत फैलारा होता है, कथा मत कराओ, बहुत फैलारा होता है, ये कथा कहीं शहर में करवा देते हैं, कहीं और जगह हो जाती है। पर इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कथा तो होगी तो कोंकणी में ही होगी और कथा करवाएगा भी मेरा देवाधिदेव महादेव। विश्वास पक्का था, दृढ़ी था, भरोसा प्रबल था, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने इस कथा को, बाबा ने इस कथा को संजो लिया और कराने के लिए अग्रणी हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर जी की कृपा, योगढ़दानी की कृपा। मिने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शीघ्र देने वाला, अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी, और न शंकर भगवान ने, कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया,